नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। देश की बहस हम शुरू करें उससे पहले स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हमारे तमाम दर्शकों को न्यूज नेशन परिवार की तरफ से, मेरी परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई। आपके शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम न सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। हमारे दर्शक सीधे जुड़ते हैं, लाइव जुड़ते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है, क्या पीएफआई जैसे संगठनों को भी बैन करना चाहिए। इसे 63% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। प्रदर्शन के नाम पर भीड़ को जमा करो और फिर सरकारी संपत्ति को जलाओ, सुरक्षा बलों को हिट करो और भाग जाओ। बेंगलुरु हिंसा के दंगाइयों का पैटर्न ठीक वैसा ही है जिस तरह एंटी सीएए प्रदर्शन के दौरान दिल्ली दंगों में देखा गया था, जिसे पीएफआई के मोहरों ने ही अंजाम दिया था। बेंगलुरु हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हिंसा में शामिल एसडीपीआई पर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और तार पीएफआई से जुड़ने लगे हैं, क्योंकि एसडीपीआई पीएफआई का राजनीतिक संगठन है। यही वजह है कि पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। इन संगठनों की फंडिंग को लेकर सवाल उठने लगे हैं और ये लगातार भारत को अस्थिर करने की साजिशें रचते हैं। आपको बता दें कि 11 अगस्त से पहले ही कुछ तत्व हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी कर तपिश बढ़ाना चाहते थे, जिस पर आरोपी नवीन ने पोस्ट किया, जिसकी हम आलोचना करते हैं। लेकिन उसके नाम पर हिंसा क्यों हुई? मजहब के नाम पर कानून को क्यों रौंद दिया गया? हम यही सवाल उठा रहे हैं। बेंगलुरु को जलाने वाले कितने पाशा? हिंसा में शामिल एसडीपीआई के चेहरे और पीएफआई के मोहरे। यहाँ पर ये तुम्हारा यूपी बिहार का स्टाइल यहाँ पर करे, सिवाय जूती के मारेंगे दूसरा पढ़ते नहीं क्या भी। उन्हें हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बेंगलुरु हिंसा में घिरी एसडीपीआई और पीएफआई के कनेक्शन पर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। देश की बहस में हमने गुरुवार को खुलासा किया था कि कैसे सोशल साइट्स पर भड़काऊ पोस्ट डाले गए और हजारों की भीड़ को जमा किया गया, और वो भी महज 1 से 2 घंटे के अंदर ही। पोस्ट हुई थी और 5:45 के आसपास हुई है ये पोस्ट। शायद दूसरे तरह के लोग, दूसरे ग्रुप ने इस पोस्ट को देखा है शायद 7 बजे के आसपास। 7:45 के आसपास एक कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में आ गई, इसको कि पुलिस ने रिसीव किया है। उसके बाद में 9:30 के बाद में, 8:30 के बाद में लोग वहाँ पर थोड़े से शुरू में लोग आए और बाद में धीरे धीरे उनको करके काफ़ी लोग अचानक वहाँ पर आ गए। उसके बाद में उन लोगों ने वहीं पर से भी और साथ में पत्थरों का जमाव करके फिर वहाँ पर पुलिस पे हमला किया। बेंगलुरु में जिस डीजे हल्ली पुलिस थाने पर उपद्रवियों ने हमला किया था, वहाँ के इंस्पेक्टर राघवेंद्र ने एफआईआर में जिक्र किया है कि कैसे 11 अगस्त की रात आरोपी नवीन को जब वो गिरफ्तार करने पहुंचे तो करीब 200 की संख्या में हमलावर धमक पड़े और पुलिस वालों को मार डालने की धमकी दे रहे थे। एफआईआर में उन्होंने कहा है कि जब हम नवीन को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंचे तो नवाज नसीर, सैयद आजाज करीब 200 लोगों को लेकर पहुंचे और लोहे की रॉड से हमला करने लगे। उन लोगों ने घर और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। वो धमकी दे रहे थे कि हम सब पुलिस वालों का कत्ल कर देंगे। हिंसक भीड़ ने रास्ता भी जाम कर दिया था ताकि पुलिस की टीम निकल ना पाए। इसी एफआईआर में एसडीपीआई के 4 बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगे हैं। अब उनका रोल भी जान लीजिए। आरोपी नंबर 1 मुजम्मिल पाशा डीजे हल्ली पुलिस थाने पर भीड़ को उकसाने का आरोपी है। आपको बता दें कि भीड़ के साथ वही सबसे पहले थाने पहुंचा था और शिकायत दर्ज कराने के बजाय माइक थामकर उकसा रहा था। बेंगलुरु पुलिस का दावा है कि हिंसा की साजिश की जड़ में फिरोज पाशा का नाम है। फिरोज पाशा ने जुलाई में देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आपको बता दें कि फिरोज पहले हेबल क्षेत्र का पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुका है और उसने एसडीपीआई में पीएफआई कैडर होने का दावा किया था। आरोपी नंबर 3 कलीम पाशा, जो कांग्रेस पार्षद इरशाद बेगम का पति है। कलीम कांग्रेस नेता केजी जॉर्ज का करीबी बताया जाता है। 10 अगस्त को राम मंदिर पर नवीन के पोस्ट से कलीम इतना बौखलाया हुआ था कि सबक सिखाने की धमकी दी थी, और जब 11 अगस्त को आपत्तिजनक पोस्ट आया, आरोप है कि कलीम ही वो कड़ी है जिसने समर्थकों को हमले के लिए उकसाया।
आरोपी नंबर 4 सैयद अयाज मुजम्मिल पाशा के साथ डीजी हल्ले थाने गया था। इस पर भी हिंसक भीड़ को उकसाने का आरोप है। SDPI ರೋಲನ್ನು ನಾವು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅವು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದೇ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಸುಮಾರು 206 ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. यहाँ साफ हो जाता है कि किसी भी मामले को PFI और SDPI जैसे संगठन हिंसा का रंग कैसे देते हैं और इसमें छिपी होती है गहरी सुनियोजित साजिशें। देश की बहस में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि PFI जैसे संगठनों पर बैन कब लगेगा। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या PFI पर बैन लगना चाहिए? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय देखिए। सवाल, क्या PFI पर बैन लगना चाहिए? ए जवाब हाँ है और बी नहीं। तो आप ये जो जवाब है, वोटिंग के विकल्प हम आपको दिखा रहे हैं। newsnationtv.com हमारी वेबसाइट है, मोबाइल ऐप हमारा डाउनलोड करने का बेहद आसान है, ट्विटर हैंडल @NewsNationTV और साथ ही साथ फेसबुक पेज। इसके अलावा इस शो की विशेषता है कि भारतीय टेलीविजन इतिहास का इकलौता शो है जिसमें दर्शक सीधे जुड़ते हैं और अपने घर पर बैठकर ही अपनी राय रखते हैं। इसीलिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आपकी कोई राय है, सवाल है, तो वीडियो बनाकर हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सीधे मैं अपने बड़े पैनल को खोलूंगा। आज मेरे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। प्रेम शुक्ला हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन। डॉक्टर शोएब जमई हैं। बेंगलुरु हिंसा के बाद मैंने उनके साथ जो शो किया था वो मुसलमान लोगों को एकजुट होने की बात कर रहे थे, कह रहे थे वरना ये हिंदू मार डालेंगे, यही शब्द इस्तेमाल किया था शोएब भाई। कितने मुसलमान एकजुट हुए जरा बता दीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी अभी लेफ्ट के लीडर, अभी डांडिया है राजनीतिक विश्लेषक, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संगीत रागी भी हैं, आरएसएस के विचारक और चिंतक है और अपनी साफ और स्पष्ट राय के लिए जाने जाते हैं। तो शोएब भाई क्या हुआ फिर, कितने इकट्ठे हुए आपकी अपील पर? बेंगलुरु जा रहा है कि नहीं कोई फिर पुलिस स्टेशन चलाने? मुझे लगता है कि जो देश में दिल्ली का जलाएंगे, शाहीन बाग का पुलिस स्टेशन बताइए, एंकरों पे भी बैन लगना चाहिए। कहाँ का जलाएंगे? आप कहाँ की बारी है? अभी डांडिया भाई इस बात से बड़ा इत्तेफाक, मुझे लगता है कि अभी डांडिया भाई इस बात से बड़ा इत्तेफाक रखते हो कि कुछ एंकरों पे जरूर बैन लगना चाहिए क्योंकि लगवा देश का माहौल खराब हो रहा है और घर पे मेरी तनख्वाह पहुंचा दीजिए, मैं भी ये शो नहीं करूंगा। तोड़ने की बात होती नहीं, मैं जानता हूँ आप अच्छे हैं, लेकिन क्या करें, मोदी जी ने इतना मजबूर कर दिया। आप मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे आपकी नौकरी चली जाएगी। पहले भी एंकरों का ऐसा हुआ है, मैं जानता हूँ सर, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं मुद्दे पे आता हूँ। देश के खिलाफ करेंगे उस दिन उनके खिलाफ भी बोलूंगा मैं, करें तो वो। लेकिन हालत ये है कि आप लोग है ना, आप लोगों ने शाहीन बाग के बाद ऐसा माहौल बनाया है कि पूरे देश के मुसलमानों को देश के खिलाफ खड़ा कर दिया आपने, आप जैसे चंद लोगों ने। ये मेरा आप जैसे लोगों पर आरोप है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे हीरो बना दिया, मुझे नेता बना दिया, लेकिन मैं मुद्दे की बात करता हूं। हीरो भी बन गए, नेता भी बन गए। प्रेम शुक्ला जी, राजनीति से जुड़ा जवाब होना चाहिए अब। हीरो भी बन गए शोएब भाई, नेता भी बन गए। सुनिए ना, भारतीय राजनीति और जिस विचारधारा से, देखिए हमने कहा कि जो विचारधारा है हमारी, मैं समझता हूं कि पिछले जो भी जिहादी वृत्तियों को जब SDPI, भाई मुझे बोलेंगे। अच्छा, आपने कंक्लूड नहीं किया, 30 सेकंड आपके। VHP और RSS में भी आपको हीरोइज्म दिखता है। मैं जी मैं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर SDPI और PFI जैसी संस्था देश की अखंडता और एकता के खिलाफ है तो बैन लगाइए। VHP और RSS और बजरंग दल और इस सब पे भी बैन लगाइए, क्योंकि CIA ने 2018 में कहा कि ये दोनों संगठन मिलिटेंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड फैक्ट बुक में। और बजरंग दल तो RSS के लोग गिरफ्तार हुए चार्जशीट में। दिखा दीजिए मुझे कौन सी USA की रिपोर्ट है, CIA की, मुझे भी दिखा दीजिए। ये थोड़ा बहुत पढ़ता लिखता मैं भी हूँ। सुनिए, ये 15 चौरसिया भाई जी बता दे रहा हूँ, 15 जून 2018 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट छापा है। 15 जून 2018 की रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, जिसमें CIA ने पब्लिश। मैं तो कहता हूँ अपने घर के देखो ना भाई, हमारे घर में लोग अगर इस तरह की दंगा करते हैं, जैसे VHP दंगा करती है, बाबू बजरंगी का आपने नाम सुना होगा, मॉब लिंचिंग करते हैं, निहत्तों को मारते हैं, जय श्री राम के नाम पर, इस सब को बैन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? RSS को बैन लगना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बेंगलोर पुलिस स्टेशन में आज बेंगलोर की बात करिए। अल्लाह अकबर बोल के किसने आग लगाई शोएब जमई? अल्लाह अकबर बोल के जवाब दीजिए ना, बेंगलोर की बात करिए।
बीजेपी को इतिहास की बात करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं इतिहास की बात कर रहा हूं। मैं तो 70 सालों की बात कर रहा हूं। बताइए, बाबू सरदार बजरंगी पटेल ने कहाँ है आरएसएस पे बैन लगाया कि नहीं लगाया? इसका भी जवाब लेकिन बैन दीजिए। हटा के बहुत बड़ी गलती है की। अभी बैन बाबू हटा के बहुत बजरंगी बड़ी कहाँ है गलती। अभी? कहाँ है बाबू बजरंगी? बाबू बजरंगी बेल पर है, बेल पर छूटा हुआ है, और उसी ने कहा था कि मैंने तलवार की नोक पर बच्चे को मां के पेट से निकाल करके फाड़। ऐसी मानसिकता के लोगों को भी बैन लगाई है सर। बजरंगी जेल में थोड़ा रिसर्च कर लीजिए गूगल पे। मैं मुसलमान सीधे मैं चलता हूं प्रेम शुक्ला जी के पास, इनका टाइम कंप्लीट हुआ, इनका रिकॉर्ड वही बजेगा। सबसे पहले दंगे करवाएंगे, उसके बाद आरोप लगाएंगे। परंपरा रही है, कोई नई बात नहीं है। प्रेम शुक्ला जी अभी भी ये कह रहे हैं, अभी भी ये कह रहे हैं शाहीन बाग में छपी हुई सीआईए की रिपोर्ट ले आइए। इसमें बहुत बड़ा हाथ आपका भी है, इसमें बहुत बड़ा हाथ आपका भी है। आप इस देश के दंगों का इतिहास ही इनकी बात पूरी हो गई है तो मैं शुरू करूं। जी बिल्कुल, अभी डांडिया जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभी भाई राजनीतिक विश्लेषक है और अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। उनके बाद प्रेम शुक्ला जी के बाद आऊंगा। जी प्रेम जी बोलिए। दीपक जी, आप भारत में दंगों के इतिहास का चिकित्सकीय अध्ययन कर लीजिए, आपके ध्यान में आ जाएगा कि दंगे भारत में जब कहीं भी किसी भी समय प्रारंभ हुए तो दंगे प्रारंभ करने वाले एक कौम विशेष के लोग थे। मैं मुंबई के दंगों का इतिहास 1993 में अध्ययन कर रहा था। तो पहली बार मुंबई में दंगा क्यों हुआ? क्योंकि पारसी का कुत्ता जो है वो मुसलमान के मोहल्ले में चला गया था। इसलिए मुंबई में पहली बार, मुंबई के इतिहास में 19वीं सदी में पहली बार जो दंगा हुआ, वो दंगा इसलिए हुआ क्योंकि एक पारसी सज्जन का कुत्ता मुसलमानों के मोहल्ले में चला गया था। कारण कुछ भी चाहिए उनको, कुछ कट्टरपंथी शक्तियां हैं। जो शक्तियां आप गुजरात चिल्लाते हो, गोधरा में निर्दोष कार सेवकों को लश्करे तोयबा से सुपारी लेकर जलाने वाले क्या अल्लाह अकबर का नारा नहीं लगा रहे थे? इस सत्य से कौन इनकार कर सकता है? संसार का वो व्यक्ति ले आइए जो इस सत्य को, इस तथ्य को नकार दे, क्योंकि इसमें कन्विक्शंस हुए हैं, इसमें कांग्रेस के पार्षद शामिल रहे हैं, इसमें मौलवी शामिल रहे हैं, इसमें महिलाएं और बच्चे शामिल रहे, और किया क्या? निर्दोष केरोसिन छिड़ककर आग लगाकर 54 लोगों की हत्या कर दी गई। एक उदाहरण नहीं है, मैं जमशेदपुर के दंगे, मेरा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है। आप जो दंगे अभी बैंगलोर का टिप्पणी मत करिए, एक मुझे बताइए ना। और ये सारे, और मैं जितनी बातें भी कह रहा हूँ, ये आयोगों की, मैं धर्म विशेष के खिलाफ का मैंने कुछ कहा ही नहीं। आप कैसे जान गए मैं किस धर्म का नाम ले रहा हूँ? नहीं, आप धर्म विशेष के खिलाफ ही कह रहे हैं। मैंने तो अभी किसी धर्म का नाम लिया नहीं सर। राइट्स में हिंदू और मुसलमान दोनों मारे गए। मैंने सिर्फ उदाहरण दिए। इलेक्शन के टाइम पर मारने की शुरुआत करी, इतिहास पढ़ा है आपने। डायरेक्ट एक्शन के नाम पर मारने की शुरुआत किसने की थी? बता दीजिए मुझे, इसका जवाब भी दे दीजिए। आप 1947 से शुरू करिए। हद हो गई भाई, हद हो गई भाई। 1947 से मैं क्यों शुरू करूं? किसने मारना शुरू किया था डायरेक्ट एक्शन के नाम पर? लाहौर से क्यों सिखों को काटकर ट्रेनें भेजी जा रही थी? इसका भी जवाब दे दीजिए। गुजरात के अंदर 21 लाख लोग धर्म के नाम पर आप लोगों ने देश का बंटवारा स्वीकार किया। धर्म के नाम पर अब सेक्युलर बनना चाहते हैं, क्यों? 1947 में दोनों लड़े थे। गुजरात में मुसलमान भी मारे गए बड़ी संख्या में। तो कौम विशेष मत बोलिए, ये गलत शब्द है। दंगा शुरू कौन करवाता है? विवेक चौहान को 90% केसेस में खुलकर बोलिए ना, धर्म विशेष क्या होता है? अल्लाह अकबर बोल के दंगा कौन शुरू कराता है? बोलिए। धर्म विशेष को दंगाई घोषित नहीं कर सकते। 10 सेकंड में आप धर्म विशेष ठीक है। प्रेम शुक्ला जी 10 सेकंड में मैं भारतीय दर्शन के पास जा रहा हूँ। जया सिंह जी उसको तैयार करिए प्लीज। आदरणीय विवेक जी 10 सेकंड, आदरणीय विवेक जी सिर्फ 10 सेकंड, आदरणीय दीपक जी सिर्फ 10 सेकंड एक विवेक जी से बोलिए। आप समुदाय विशेष, संप्रदाय विशेष कह सकते हैं, कौम विशेष पर आपत्ति है। संप्रदाय विशेष कहेंगे आप, समुदाय विशेष कहेंगे आप, कौम विशेष कहने में क्या कष्ट है? उर्दू से आपको आपत्ति क्या है? मैंने उर्दू शब्द का प्रयोग कर दिया, क्या कम्युनिस्टों का एकाधिकार है उर्दू पर? क्या धर्म विशेष का एकाधिकार है?
मैंने उर्दू शब्द बोल दिया, क्या आपत्ति है ठीक है इसमें? विवेक भाई, मैं आपका अरे जवाब प्लीज तुरंत सुनिए, दूंगा। आप मैं सुनिए। सीतापुर जा रहा हूँ इस आप वक्त। नाक को जया ऐसे सिंह पकड़िए। मेरे एक दर्शक मेरे साथ जुड़ गई हैं। जया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या कहेंगी बेंगलुरु में जो हिंसा हुई है उस पर? आपको क्या देखकर लगता है तस्वीरों को? तस्वीरों को देखकर लगता है कि पीएफआई एक राजनीतिक संगठन ऐसा है कि जो बहुत बढ़ावा आतंकवाद को दे रहा है। जैसे कि हमारे दिल्ली में भी दंगे हुए थे, वो भी उससे जुड़े हुए ही हाथ है। तो इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे संगठनों का बिल्कुल तरीके से बंद होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ प्रदेश सरकार, जो हमारे योगी जी थे, इन्होंने एक कदम उठाया था कि जो हमारी कानून और सरकारी संपत्तियों को इन्होंने नष्ट किया था, तो उनके खिलाफ एक्शन हुआ था। तो ऐसे एक्शन लेने चाहिए, क्योंकि ऐसे संगठन जब तक हमारे यहाँ देश में बंद नहीं होंगे तो ऐसे हमारे यहाँ घटनाएं जो है बढ़ती रहेंगी। ठीक है, सीधे चलता हूं विवेक श्रीवास्तव जी के पास। विवेक श्रीवास्तव जी, पीएफआई और एसडीपीआई धर्म के आधार पर बने हुए संगठन है या नहीं? मैं तो साफ बोल रहा हूं, मुसलमानों के नाम पर बने हुए संगठन है पीएफआई और एसडीपीआई। जवाब दे दीजिए इसका, और उनके सवाल का भी जवाब दे दीजिए। फिर अभी डांडिया जी के पास जाऊंगा। केरल के अंदर भी जुड़ गए और सुनिए दीपक भाई, केरल के अंदर पीएफआई के खिलाफ लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने कार्रवाई करी है। कोई भी संगठन दो धर्म के आधार पर गलत चीजें देश में फैलाएगा, उसको पकड़िए, बैन करिए। लेकिन संघ परिवार को दूध का धुला नहीं कह सकते ना। संघ परिवार के पास मॉरल राइट है कि वो पीएफआई एसडीपीआई को कुछ कहे। मैं तो पीएफआई और एसडीपीआई की बात कर रहा हूं। मुझे बताइए, अल्लाह अकबर बोल के बेंगलुरु में पुलिस थाने को संघ परिवार ने चलाया। एक मिनट जवाब दीजिए, बेंगलुरु में बात कर रहे हैं हम। बेंगलुरु में अल्लाह अकबर बोल के पुलिस थाने को संघ परिवार ने चलाया, बजरंग दल ने चलाया, विश्व हिंदू परिषद ने चलाया। जवाब दीजिए इसका। बिल्कुल, सुनिए, अगर पीएफआई गलत है, 3000 आदमियों को लेकर के जाकर के एक एमएलए का घर फूंक दिया, पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन बजरंग दल जो आर्म्स की ट्रेनिंग देता है मध्य प्रदेश में, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। सर, मध्य प्रदेश का रहने वाले लोग कहां पे ट्रेनिंग मिलती है? आपको ले चलता हूं, स्टोरी करेंगे उस पे। और इनोसेंट मुसलमानों को मानते हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। मैं बोल रहा हूं मध्य प्रदेश का मैं रहने वाला हूं विवेक श्रीवास्तव जी। बजरंग दल कहां ट्रेनिंग देता है? मुझे भी ले चलो। बिल्कुल ऐसा स्टोरी खींच के आऊंगा, आपको भी ले चलूंगा, स्टिंग ऑपरेशन का क्रेडिट दूंगा आपको। अगर बजरंग दल ट्रेनिंग देता है तो चैनल पे दिखाया गया है। मैं तो बोल रहा हूँ ना, ले चलिए मुझे उस जगह पर। बजरंग दल के खिलाफ भी स्टोरी करेंगे अगर वो हथियारों की ट्रेनिंग देता है तो। मैं तो चुनौती दे रहा हूँ आपको, ले चलिए मुझे वहां पर। मैंने देखा, डिबेट करी है उसमें मैंने। अरे नहीं, मैंने उसके सर, मध्य प्रदेश का वो जगह बता दीजिए जहां पर बजरंग दल हथियारों की ट्रेनिंग देता है। मैं अभी स्टोरी मंगवा लेता हूँ, 10 मिनट लगेंगे मुझे। मध्य प्रदेश में न्यूज नेशन नेटवर्क का एक पूरा चैनल चलता है। नेशनल टीवी पे डिबेट हुई है इस विषय पर। अरे सर, जगह बता दीजिए ना, कहां ट्रेनिंग हो रही थी? यूनिट ने कहा मैं तो बोल रहा हूँ जगह बता दीजिए। के लिए कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी, जगह बता दीजिए कहां ट्रेनिंग हो रही है मध्य प्रदेश में? बजरंग दल की गांव बता दीजिए, कस्बा बता दीजिए, जिला बता दीजिए, संभाग बता दीजिए, रीजन बता दीजिए। बजरंग दल के हेड ने ये स्टेटमेंट दिया कि आर्म्स की ट्रेनिंग हम सेल्फ डिफेंस के लिए करते हैं। ये नेशनल टीवी पे बोला गया है। अरे सर, कहां होती है मुझे बताइए तो। नहीं है ये ट्रेनिंग, जगह बता दीजिए कहां होती है। शोएब जवाई कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले चाहिए ट्रेस करिए यूट्यूब पे क्या क्या पड़ा रहता है मैं आपको बताऊं। मैं तो चुनौती दे रहा हूं आपको, मुझे संगीत रागी जी। बजरंग दल ऑर्गेनाइज्ड आर्म्स ट्रेनिंग कैंप इन बवारा ऑफ राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट। जो दंगे कराते हैं इनको भी बैन करिए आप। बवारा ऑफ राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में किया इन्होंने। ये देख लीजिए आउटलुक की रिपोर्ट, बवारा राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। और इस पे नेशनल लीजिए, बता दिया, फोटो भी है, बता दिया मैंने विवेक जी। फोटो भी है, मैं सम्मिलित था, 3 दिन चैनलों पे बैठा हूं मैं, फोटो भी है, बैठा हूं मैं इस डिबेट में। ये देखिए 27 लाइव वीडियो। ठीक है, मैं संगीत रागी से जवाब ले लेता हूं। संगीत रागी जी, आप बजरंग दल से हथियारों की ट्रेनिंग दिलवाते, बताइए। आप आरएसएस के विचारक हैं, आप बजरंग दल से हथियारों की ट्रेनिंग दिलवाते हैं, आरोप लगा रहे हैं आप पर। आपसे सीधा सवाल है, जवाब दीजिए। और ये कह रहे हैं कि सीआईए ने ये भी कहा है कि आरएसएस और वीएचपी को बैन कर दो। सीआईए की रिपोर्ट बताई शोएब जमाई ने। देखिए दीपक जी, पहली बात तो कि मैं संगठन का प्रवक्ता नहीं हूँ, इसलिए मैं उस दृष्टि से बात नहीं करूंगा। आपने मुझे राजनीतिक
है और इसलिए मैं एक हिंदुत्व के विचार को रहा हूँ। बहुत गंभीरता से सुनिएगा। दुनिया में एक ही धर्म है और एक के उपासक दुनिया में रक्तपात करते हैं, अपवाद स्वरूप और बम विस्फोट करते हैं, आतंकवाद है और इसे हम कहते हैं इस्लाम। ये कहां से निकलता है? इसका स्रोत कुरान की आयतें हैं और उन कुरान की आयतों का जो मौलानाओं के द्वारा विश्लेषण किया गया है, जो स्कूल ऑफ थॉट्स, अमेरिका के रोल का विश्लेषण भी करिए। इस्लामिक टेररिज्म की ग्रोथ में अमेरिका के रोल का विश्लेषण भी करिए। दीपक जी, यदि आप इज एन क्रिएशन ऑफ अमेरिका। अरे विवेक भाई सुन लीजिए ना, उन्होंने आपको सुना, आपको हमारे पास जवाब देने का पूरा मौका है। मैं सबको मौका देता हूँ। संगीत रागी जी, ओके 30 सेकंड और। मैं अनपढ़ कुमार और बेहुदे लोग जो जानते पढ़ते नहीं है उनसे मैं नहीं कर, मैं उठ करके सीधे चला जाता। आप जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, जो कोई जानता नहीं है, विवेक श्रीवास्तव कुछ पढ़ता लिखता नहीं है, तो क्या अकल है विवेक श्रीवास्तव को? अरे संगीत रागी, मैं तुम्हारी संगीत भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपका ऑडियो बड़ा रुक के आ रहा है, बड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, प्लीज ठीक करिए। मैं अभी डांडिया जी के पास चलूंगा। अभी डांडिया जी, मैंने आपके यूट्यूब पे कई सारे लिंक देखे, मुझे बताइए, आप तो इनडिफेंसेबल को डिफेंड कर रहे हैं, बेंगलोर की हिंसा को डिफेंड कर रहे हैं। डिफेंड नहीं करता। एक तो सुन लीजिए मेरी बात, जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में मत बोलिएगा। अमेरिका में हम लोगों को आदत नहीं है ओवरलैप करने की। ये आप लोगों का क्या है कि चिड़ी बाजार लगा देते हैं आप लोग और इससे कुछ हासिल होता नहीं है एंड ऑफ द डिबेट। मैं पिछले 6 साल से एक चीज बोल रहा हूँ, ये दंगों से अपने देश का नाम खराब हो रहा है अमेरिका में। CIA की रिपोर्ट से क्या लेना देना है आप लोगों को? आप लोगों को दिखता नहीं क्या दंगे कौन कर रहे हैं? दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता। अमेरिका में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब साथ रह रहे हैं। यहाँ तो दंगे नहीं होते हम लोगों के बीच में। आप लोगों के क्या दंगे होते हैं? मैं बताऊं क्यों होते हैं? क्योंकि आपका यूथ है ना, उसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है। यूथ को इस्तेमाल करते हैं अक्रॉस द बोर्ड। आप सोच सकते हैं प्रधान सेवक का आज की तारीख में नाम कितना खराब होता है अमेरिका में ये सब हरकतें करने से? कुछ समझ सकते हैं आप लोग? ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया राइट नाउ। जब यहाँ पे मोदी जी आते हैं उनका नाम खराब होता है। जो यहाँ की न्यूज उठाती है ना, वो आप लोग के दंगे उठाती है। रोज रात को 9 बजे एक आप लोगों को चिड़ी बाजार लगा देना है वहाँ पे और कुछ नहीं करना है। एंड ऑफ द डे होता क्या है, चाहे PFI हो, चाहे बजरंग दल हो, ये कौन से दल हैं? ये सारे स्टूजेस हैं, ये सारे स्टूजेस हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। ठीक है अभी डांडिया जी, मैंने आपको रोका नहीं, RSS सिंह साहब जवाब देना चाहते हैं। भारत की छवि खराब हो रही है, अभी डांडिया जी का ये कहना है। पर अभी डांडिया जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेंगलुरु में अल्लाह अकबर बोल के थाने को भी जलाया गया, दलित के घर को भी जलाया गया। RSS सिंह साहब जवाब देंगे, उसको आप डिफेंड कर रहे हैं, गलत बात है। RSS सिंह साहब ये इन्होंने हिंदुस्तान में सबको मूर्ख समझ लिया है क्या? इनको सुनिए, बात सुनो, चुप रहो, बैठो वहां से। तुम अमेरिका में बात करो ना, और ये तुम देश के लोगों को गाली दे रहे हो और यहाँ के एंकरिंग के स्टाइल को और यहाँ के पार्टिसिपेंट्स को। चुप रहो अभी डांडिया जी और RSS सिंह साहब फ्रेम में। ब्लैक्स आल्सो मैटर। इससे एक मिनट चुप रहो, एक बताओ, ब्लैक्स आल्सो मैटर। ये अभी वहां पर जो दंगे हुए तो तुम्हारी आंख बंद थी वहां पे? तुम्हारी आंख बंद थी? पूरे अमेरिका में आग लगी हुई थी। आपका प्रेसिडेंट फौज बुलाने तक के वो स्तर पे चला गया था और आप हमको यहाँ पे हुक्म दे रहे हो, भारत को डिमोरलाइज कर रहे हो। कौन बोल रहे हो? मुझे तुम भारत को डिमोरलाइज कर रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि भारत का नाम खराब होता है। ये जाने माने देश के डिफेंस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट है RSS सिंह साहब, उनकी भी बात सुन लीजिए। बकवास कर रहा है यहाँ पे बैठ के, बकवास करें कि अमेरिका में ये होता है। अरे तुम्हारा ओपिनियन क्या है? डज इट मैटर? अरे प्रेम जी, फर्स्ट गॉड ने टोल्ड योर ओन कंट्री वेयर यू आर, जहां तुम गए हो ना, अपना डॉलर कमा लिया। चुप रहो यार, जस्ट शट अप। आप लोगों को बात करने की तमीज नहीं है। तुम्हारे यहाँ भी दंगे हुए थे कि नहीं? जॉर्ज वाशिंगटन
जॉर्ज वॉशिंगटन की मूर्ति नीचे लाई गई है कि नहीं? मैं आपको तुम क्या सोचते हो कि यहाँ पे सब बेवकूफ है? यहाँ पे तुमको यहाँ नौकरी नहीं मिली है, तुम अमेरिका चले गए, तुम अपने आप को बहुत बड़े आदमी समझ रहे हो यहाँ पे? क्या यार फालतू की तुम क्या? अरे चुप रहो भाई, वो बड़े रिस्पेक्टेड ऑफिसर रहे हैं, वो मिलिट्री और रॉ में बड़े रिस्पेक्टेड ऑफिसर रहे। अभी डांडिया जी सम्मान करिए, सुनिए उनकी बात को, वो कोई गलत बात नहीं बोल रहे। पूरे हिंदुस्तान ने देखा। अभी यहाँ पे ये मत समझना कि हम लोग पढ़ते नहीं है, तुम्हारे तरह एनआरआई की तरह अनपढ़ नहीं है, गंवार नहीं है, और तुम यहाँ पर कह रहे हो कि वहाँ पे लोग ये सोचते हैं और एंकरिंग यहाँ से होता है, डिबेट ऐसा होता है। अरे हम लोग तो कम से कम पढ़े लिखे, तुम तो गंवार हो, कुछ समझ में तभी तो, और तुम अमेरिका की दुहाई दे रहे हो और वहाँ पे, अरे तुम्हारा तुम क्या सोचते हो उसका यहाँ अभी डांडिया जी सुन तो लीजिए प्लीज, सुन लीजिए ना तो जवाब दे पाएंगे आप, सुन लीजिए उनकी बात को। नो इंटेलेक्ट, आपकी बात ही समझ में नहीं आ रही। नो इंटेलेक्ट, यू हैव एब्सोल्युटली नो टोटल शट अप। जब मैं बोल रहा हूँ आप इसमें क्यों कूदे? क्योंकि आप नहीं, आप किसको दुहाई दे रहे हो? आप हिंदुस्तान को गाली दे रहे हो? अरे आप हिंदुस्तान को गाली दे रहे हो? किसकी बात कर रहे हैं? अरे किसने कहा है? किसने कहा है? कौन बोल रहा है? नहीं, आप तो दुहाई दे रहे हो कि अमेरिका में लोग ये सोचते हैं और हम लोग ये सोचते हैं और आप लोग बीच में बोलते हैं और यहाँ बड़ा हल्ला गुल्ला होता है। तो अभी अमेरिका में क्या हो रहा था? फिर बात कर रहे हो आप? अमेरिका में क्या हो रहा था? फिर बात कर रहे हो आप फालतू? अरे वो सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिका में दंगे नहीं हुए कोविड के टाइम पर? ब्लैक लाइफ मैटर्स के नाम पर अभी डांडिया अमेरिका में दंगे नहीं हुए क्या? जवाब दे दीजिए इसका। डाउन की हुई है। पहली बात कि तुम एनआरआई को यही नहीं मालूम होगा कि सिविल वॉर हुआ कब को दबाने के लिए, तुमको ये भी नहीं मालूम होगा। सोशल मीडिया पे काफी अरे तुमको मालूम ही नहीं होगा। यू आर ट्राइंग टू टीच अस लेसन्स हियर। भाई मिस्टर अमेरिकन, प्लीज टॉक टू मी इन इंग्लिश नाउ। मिस्टर अमेरिकन, यू आर थर्ड रेट इंडियन एनआरआई, टॉक टू मी इन इंग्लिश नाउ। Come on, speak to me in And don't try and teach journalism. You know the man sitting here has got a more than 25 years experience on television. We talk about on television, so don't open your dirty mouth and get out from here. Get out from here. Damn what you do, okay? You are trying to teach here और अपना अमेरिकनिज्म झाड़ रहे हो यहाँ पे इंडिया पॉलिटिकल पार्टी। अरे अभी डांडिया जी, अभी डांडिया जी इस बात का जवाब तो दे दीजिए। आप भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, आप इस बात का जवाब दे दीजिए कि अमेरिका में क्या दंगे नहीं हुए थे? अमेरिका में सेना को नहीं बुलाया गया था? जवाब दीजिए। अमेरिका में दंगे हुए थे कि नहीं हुए थे? अमेरिका में सेना को बुलाया गया था कि नहीं बुलाया गया था? जवाब दीजिए। बंकर में छुपना पड़ा था प्रेसिडेंट को, छुपना पड़ा था कि नहीं? क्यों बना देते हो डिबेट का? एक आदमी बोलो ना, एक आदमी शांति से बोलो, पानी पीने शांति से बोलो। You are trying to demoralize the Indians here. You are trying to demoralize the media. Yes, we have problems, but we don't what kind of media? We don't need idiots like you to solve our problems. What kind of media? You go to so many debates. How many debates? Go on your dollars how many debates did you get solution in right now? How many debates did you get solution in right now, Mr. Shukla? Tell me that. Tell me that. What have you done on ground for India? अच्छा एक मिनट से बाहर निकलता हूँ। प्रेम शुक्ला जी के पास चलो। एक किनारा है अभी डांडिया रोड सोशल मीडिया पर बोलते हैं कि भारत की छवि खराब हो रही है, और जवाब खराब किसके कारण हो रही है, कौन कर रहा है, इस पर नहीं जाना चाहते। अमेरिका में क्या हो रहा है वहां पे भी बोला कि वामपंथियों ने अमेरिका को जला दिया। ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बयान था। प्रेसिडेंट को बंकरों में छुपना पड़ा, लेकिन इनको पड़ी हुई है क्योंकि इनको वहां पर नेतागिरी करनी है डायस्पोरा की। देखिए अमित ने जो आरएसएस सिंह साहब ने जो सवाल पूछा उसका जवाब दिया नहीं उन्होंने। मूल मुद्दा यहाँ तक अमेरिका में तो यहाँ तक आ गया कि चाइना ने दंगे करवा दिए, ब्लैक्स को चाइना ने भड़का दिया। वहाँ तो ब्लैक्स के द्वीप बने हुए हैं। भारत में जातियों के धर्मों के अलग द्वीप नहीं है। कुछ लोगों में कट्टरता के नाते दंगे कराने की वृत्ति होगी, लेकिन उन वृत्ति वालों को पहचान कर भारत में उनका इलाज किया जाता है। भारत में क्या, लेकिन वहाँ तो ब्लैक्स के द्वीप है साहब। तो कृपा करके भारत को सहिष्णुता का, भारत को सधर्म के साथ जो है सहवास करने का, मुझे लगता है कि किसी अन्य देश ने भारत को किसी प्रकार का भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ समस्याएं हैं और उनका हम समाधान करते हैं, और समस्या मुक्त आप तो बिल्कुल नहीं है जो यहाँ भाषण दे रहे हैं। और आप यहाँ की वास्तविक स्थितियों को जानिए, आप निश्चित विश्लेषण कीजिए, स्वागत रहेगा। आपको किसने अथॉरिटी दी है कि आप ही भारत के लिए बोलेंगे?
सर वो भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी नहीं है। आपको तो इसलिए बुला लिया क्योंकि आप सोशल मीडिया बंद कर देते हैं। अमेरिका में लगे हुए पूरे डिमोरलाइज किया है और तुम्हारी नॉलेज लेवल इज जीरो, अ बिग जीरो। And people like you are the worst ambassadors that India can have. बोलिए ना, कौन मना कर रहा है आपको? प्रेम जी कभी पर्सनली बात भारत में भी किसी के खिलाफ बोलने में कोई मनाही नहीं है। बात कर रहा है कि वहाँ पे दंगे नहीं होते और वहाँ पे क्यों होते हैं और यहाँ क्यों होते हैं, हमको ज्ञान बांटने चले। कोई सेंसेशन नहीं कर रहा भाई। आप कुछ आपकी मानसिकता हो सकती है। छोड़िए ना, छोड़िए प्रेम जी, छोड़िए। आपका नाम प्रेम है, आपका नाम है तो प्रेम बांटिए। आपके नाम के हिसाब से काम करिए, प्रेम बांटिए। प्रेम है आपका नाम। छोड़िए, अपनी बकवास कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। अभी डांडिया जी डिबेट इस तरीके से नहीं होती है। अगर आप डिबेट करेंगे तो सवालों के जवाब देंगे, वरना आप सोशल मीडिया पर ही बने रहिए, लेकिन इस देश को गाली देना बंद कर दीजिए। ये मेरी आपको चेतावनी है। सीधे चलता हूँ मैं, मेरे दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। प्रेम पांडे मेरे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं, वकील हैं। प्रेम पांडे जी क्या कहेंगे बेंगलुरु में जो हुआ उसके बारे में? जी बताइए, क्या कहेंगे बेंगलुरु में जो हुआ उसके बारे में? प्रेम पांडे जी सवाल अब रिपीट नहीं करूंगा, कनेक्शन कट जाएगा वरना। जी सर, दीपक जी नमस्कार। पीटीआई दोनों जो है हमारे देश की विरोधी गतियों में रहते हैं। दिल्ली हर जगह संलिप्त इसके लिए देश को एकजुट होकर सभी को एक साथ इस पे वर्किंग करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे की टांग खींचने का काम करना चाहिए। ठीक है पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस राय का। हम भी यही चाहते हैं कि एक दूसरे की टांग ना खींची जाए, लेकिन सवाल है उस विचारधारा और उस मानसिकता का क्या करेंगे। मैं सीधे चलता हूं RSN सिंह साहब के पास। RSN सिंह साहब हाथ उठा रहे हैं। और अभी डांडिया प्लीज मोनोलॉग मत करिए, आपकी आवाज नहीं जा रही है, चैनल पर आपकी आवाज नहीं जा रही है, जबरदस्ती में मोनोलॉग मत करिए। शोएब जमाई कैसे मित्र हैं आपके, समझाइए इनको। RSN सिंह साहब मोनोलॉग करे जा रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा था इन्होंने मेरा ध्यान बांट दिया वो अपना अमेरिका के गुणगान में। देखिए बात ये है कि आप थोड़ा इसको ध्यान दीजिए कि ये मुझे इस बात में कोई हैरानी नहीं है कि इंडिपेंडेंस डे के आसपास ऐसी घटना हुई है। आप पूरा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का पृष्ठभूमि उठा के देख लीजिए, कोई भी इंडिपेंडेंस डे खाली नहीं गया है सर। कोई भी इंडिपेंडेंस डे, ये मालूम है पहले ये चलाते थे फ्रीडम मार्च। उस फ्रीडम मार्च में ये अपना मसल पावर दिखाते थे और केरला की सरकार ने वो हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट ने उस पर बैन लगा दीजिए। दीपक जी आप 2012 याद कीजिए, वो तारीख थी 13 अगस्त। यही मामला था, यही समय था इंडिपेंडेंस डे का। रोहिंग्या के साथ कुछ होता है, कोकराझार में आग लगती है, कोकराझार की आग मुंबई में लगती है, मुंबई से पूना पहुंचती है, पूना से हैदराबाद, और इन्होंने PFI ने 60 मिलियन SMS मैसेजेस इन्होंने जनरेट किए, जिसमें कि 28 से 30% मैसेज जो है वो पाकिस्तान के सरजमी से हो रहा था, जिनके साथ ये जुड़े हुए थे। और 30,000 नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बेंगलुरु को खाली करने के लिए कहा गया। और आपको मालूम है कि उस समय कैसी अफरा तफरी मची थी। तो ये जो आप फ्लैश मॉब्स का जो आप अभी देख रहे हैं, इसमें तो महारत हासिल है। दूसरी चीज आप देखिए, ये मत कीजिएगा, ये शुरुआत कहाँ से होती है? आप देखे होंगे कि केरला से ये शुरुआत हुई। पहले ये एक नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, अब मुझे नहीं है कि इस्लाम को जमहूरियत से क्या लेना देना है, मुझे नहीं मालूम। उसके बाद ये पहुंचता है तमिलनाडु, वैसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन था। फिर इन्होंने ये जितने ऑर्गेनाइजेशन है, कर्नाटका में कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी, ये नाम अंग्रेजी वाले रखते हैं, ये ग्लोबल जिहाद को छिपाने के लिए। जैसे लश्कर-ए-तोयबा ने आजकल वो क्या नाम रखा है,
अगर आप मोहम्मद साहब की शान में अगर किसी ने लिखा नहीं लिखा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अरे तुम पूरे पाकिस्तान को क्यों नहीं जला देते कि जैश ए मोहम्मद तुमने नाम कैसे रख लिया? तुमने जुलूस क्यों नहीं निकाली कि जैश ए मोहम्मद के नाम पे तुम कैंप कैसे चला रहे हो? और आज बोले ना कि हर मोहम्मद के नाम से जो कैंप चलेगा हिंदुस्तान उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, मतलब हिंदुस्तान की जिम्मेदारी बनती है। तो जैश ए मोहम्मद के नाम पर कैंप चले, तमाम मोहम्मद साहब के नाम पे जिहादी ऑर्गेनाइजेशन, और तुमने एक वो नहीं चलाया। ये जो आज हुआ, कल जो बेंगलुरु में हुआ है, ये कुछ नहीं, ये ग्लोबल जिहाद का हिस्सा है। ये ग्लोबल जिहाद का हिस्सा है। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं कि अगर ये पूरी आप इनकी पृष्ठभूमि में जाएं, पृष्ठभूमि में 2011 में केरला की सरकार ने ये एफिडेविट फाइल किया वहां के हाई कोर्ट में कि इन्होंने 27 मर्डर किए हैं। सीपीएम और आरएसएस और कई लोगों के 86 अटेम्प्ट ऑफ मर्डर किया है, सेक्स स्लेव्स बनाए हैं, वहां से जाते हैं गोवा में, आप पहले रूट कॉजेस में जाइए सिटीजन और एनालाइज करिए, उसको अपने हाथ में ले लिया। आप धर्म विशेष को टारगेट नहीं कर सकते ऐसे में। फिर बंगाल में नागरिक अधिकार नाम से कोई संगठन था, उसको सिंह साहब इसी डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। सुनिए, आरएसएस और बजरंग दल ना तो जिहाद कर रही है, ना ग्लोबल जिहाद कर रही है, ना कैलिफेट बनाना चाहती, ना उम्मा बनाना चाहती, ना गजवा हिंद बनाना चाहती है। होता है लेकिन आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ज्ञान नहीं है। देते हो ना, अमेरिका का रोल को स्टडी करिए पहले, किया हुआ अमेरिका ने गल्फ में जो गलतियां करी उनको स्टडी करिए। मोहम्मद नाम ही रखना बैन कर दिया। ऑफ कोर्स अमेरिका ने इस्लामिक टेररिज्म, मैं यही चाहता हूं जाके बोलो। मालविका अविनाश जानी मानी अभिनेत्री, कर्नाटक और भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गई है। मालविका जी के पास आऊंगा, उससे पहले संगीत रागी जी आपसे बात अधूरी रह गई थी। आरएसएन सिंह साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, ये ग्लोबल जिहाद और गजवा हिंद का क्या कॉन्सेप्ट है जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान परस्ती के साथ पीएफआई और एसडीपीआई थोपना चाहते हैं? एक्सप्लेन करिए, उसके बाद मैं डिबेट को फिर खोलता हूं। 9 बजे के सेगमेंट में आ गए हैं। देखिए जब तक कुरान की व्याख्या और कुरान की आयतों की व्याख्या काफिरों के खिलाफ होगी, बुत परस्तों के खिलाफ होगी, जो कुरान का हिस्सा है, तब तक दुनिया में शांति नहीं हो सकती है। ये मेरा निष्कर्ष है। आप देखिए, एक सलाफी इस्लाम है जो कहता है कि दारुल हरब और दारुल इस्लाम, जो जहां पर इस्लाम का शासन नहीं है वहां पर इस्लाम में शासन लाने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं। ये उसी की प्रक्रिया की, जिहाद उसी की प्रक्रिया का हिस्सा है। ये सब जो कहा जाता है कि जिहाद का मतलब अंदर की प्यूरिटी को, इम्प्यूरिटी को, ये सब बकवास है, सब झूठ है। ये सब असल बात यह है कि जो काफिर है, जो बुत परस्त है, उसको मारो, उसको हटाओ, उसको कन्वर्ट करो, किसी भी तरह से उसको इस्लाम में परिवर्तित करो। और ये हिस्सा कुरान का हिस्सा है। मैं बार बार ये जिक्र कर रहा हूं, जब तक कुरान की वो व्याख्या सेकुलर तरीके से नहीं की जाएगी तब तक दुनिया भर से ये इस्लामिक आतंकवाद पैदा होता रहेगा। बीज जो है वो कहीं और नहीं है, बीज उस धार्मिक पुस्तक का है जहां से उसकी व्याख्या मौलाना करते हैं। मैं सीधे शोएब जमाई के पास चलता हूं, उसके बाद विवेक श्रीवास्तव भी और मालविका जी, शोएब जमाई जी जवाब दे दीजिए। ये सोच में ही जिहाद है आपकी, ये एनालिसिस गलत है, ये एनालिसिस गलत है। धर्म विशेष को टारगेट मत करिए। मैं बता दूं, सुनिए पहले, हिंदू धर्म में भी दलितों के खिलाफ अत्याचार रहा है, डिस्क्रिमिनेशन रहा है। आप धर्म विशेष को टेररिज्म के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। और गल्फ कंट्रीज के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रोल हमेशा गलत रहा। रशिया को काउंटर करने के लिए तालिबान को क्रिएट किया गया।
धर्म विवेक नहीं, चौधरी सिंह साहब बड़ी बात बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं धर्म की बात मत करिए, मजहब की करिए, मजहब विशेष। विवेक चौधरी इसका भी जवाब दे दीजिए सिंह साहब को। सूरज की तरफ के चारों तरफ सऊदी अरेबिया से टाई अप किया, धर्म है, ईरान के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन, अफगानिस्तान को डिस्ट्रॉय किया कि सूरज मेरी व्याख्या के अनुसार इस्लाम धर्म नहीं है, इस्लाम मानव धर्म बिल्कुल नहीं है, वह एक पंथ है और वह एक संप्रदाय है। बोलते हैं आप थोड़ा पढ़ लिख लिया करो। मजहबी किताब धर्म धार्मिक किताब नहीं बोलेगी, धार्मिक किताब आपको पूरे 365 1/4 तक धर्म विशेष के खिलाफ टारगेट करना गलत है। धर्म नहीं, मजहब विशेष बोलिए, धर्म नहीं। कोई मजहब वैक्यूम में, कोई मजहब वैक्यूम में नहीं बनती है। मजहब को कोई भाषा भी चाहिए, मजहब को कोई आर्किटेक्चर भी चाहिए। आप अपने मजहब की भी चिंता करो ना। रहने वाले आदमी नहीं, मजहब को टारगेट करना बंद करिए। क्या शायरी करते हो? मजहब विशेष, धर्म विशेष में टारगेट करना क्रिमिनल है, ये गलत है, अनडेमोक्रेटिक है और सेकुलर ईथोस के खिलाफ है। हिंदुस्तान में कारवा नहीं चलते। हर धर्म के अंदर अपनी कमियां हैं। बैटल अरे भैया तुम जाके जो दलितों के साथ अत्याचार हुआ है और पूरा देखो, जो बैकवर्डों के खिलाफ जवाब देना चाहते हैं, उनके धर्म पर टिप्पणी किए, मजहब पर टिप्पणी किए, शोएब जमाई जवाब दीजिए। आयते बता दूं, सिर्फ शोएब जमाई। तो ये कारवां लुट गया और हम लुट गए। अरे लूट अरे भाई, अरे सर सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। देखिए दीपक जी, मैं आपसे विनम्र गुजारिश करूंगा कि इसी तरह का हाई वोल्टेज एक डिबेट चल रही थी जिसमें स्वर्गीय राजीव त्यागी जी की डेथ हो गई, उन्हें दिल का दौरा पड़ा। मुझे लगता है कि अब इस तरह की डिबेट नहीं होनी चाहिए, हम एक एक करके बात रखें, इसका बड़ा असर पड़ता है। संगीत रागी भी जी उन्हीं में थे, सबसे आखिरी बहस उनकी उन्हीं से हुई थी। सबसे पहले आप नियम बनाइए कि आप लोगों के बीच में नहीं चिल्लाएंगे। शुरुआत अपने से शुरू होती है, आप लोगों के बीच में नहीं चिल्लाएंगे, आप लोगों में उत्तेजना नहीं पैदा करेंगे, आप नहीं बोलेंगे कि मुसलमानों एकजुट हो जाओ, हिंदू मार डालेंगे। ये करने की शपथ ले लीजिए आज से, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाहीन बाग लगाना छोड़ दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने से सुधार महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर दुनिया को सुधारना है तो सबसे पहले अपने आप को सुधारना होगा। आप भी अपनी कट्टरपंथी विचारधारा छोड़ दीजिए, बोल दीजिए मैंने आज से त्याग दी, शाहीन बाग का समर्थन नहीं करूंगा, आज मैं आपकी शुरुआत मान लूंगा। बताइए, शपथ ले लीजिए आज। देखिए अभी आपने फिर से बीच में आपने फिर से बोल दी। इतनी गंभीर बात कर रहा हूं आपसे, आप हंस रहे हैं। मुझे रखने दीजिए। क्या आप चलिए छोड़िए ना, मजाक छोड़िए। शुरुआत अपने से शुरू कर दीजिए ना भाई, हाई वोल्टेज डिबेट की बात कर रहे हैं आप इसको बाद में। आप सुनिए, अब चलिए मैं 2-3 पॉइंट रख देता हूं। पहली बात तो ये है कि अभी RSN सिंह रॉ के पूर्व अधिकारी, मैं उनका सम्मान करता हूं और रॉ अधिकारी होने के नाते, और संगीत रागी जी भी हैं। मैंने कहा कि वो तो सारी बातें कर रही हैं, लेकिन अभी हमने आपको दिखाया कि बजरंग दल मध्य प्रदेश के बवारा राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आर्म्स की ट्रेनिंग दे रहा, वो नहीं दिखता आपको। बाबू बजरंगी और माया कुदनानी नहीं दिखती। क्या ये लोग हिंदू धर्म का मतलब अपमान नहीं कर रहे हैं? या हिंदू धर्म से बहुत दुनिया में, बेंगलुरु की बात करो आज। उद्देश्य क्या है? दूसरी बात, उद्देश्य क्या है? अरे में माया कोडनानी और बाबा बजरंगी थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लिया करो। उनका उद्देश्य क्या है आपका? ये तो जो ग्लोबल जिहादी संगठन है, उनका उद्देश्य देश में दंगों, उनका उद्देश्य दंगों करना है। ठीक है, उनका उद्देश्य दंगे करना है। ठीक है, बजरंग दल का उद्देश्य क्या है बताओ? दंगे करना नहीं है। देश में दंगे करने में बजरंग दल का नाम क्या है? क्या बात करते हैं आप? अपने आप कहते हैं बेंगलुरु की बात कीजिए। पुलिस थाने को जलाया गया और किस तरह की हरकतें PFI और SDPI कर रहा है, क्योंकि हाल ही में मुझे मालूम पड़ा था कि आदि शंकराचार्य की मूर्ति पर वहां पर SDPI का झंडा फेंका गया तनाव फैलाने के लिए। क्या ये सच है? मालविका जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? मेरा सवाल आपसे है। अच्छा, सवाल मेरे से है? जी जी, सब चिल्ला रहे हैं इसलिए मुझे पता नहीं। मैंने कहा कि बेंगलोर की परिस्थितियां समझाइए और SDPI क्या क्या कर रहा है वहां पर, ये समझाइए। क्योंकि 5 अगस्त के आसपास ही आदि शंकराचार्य की मूर्ति पर SDPI का झंडा भी फेंका गया था तनाव फैलाने के लिए। क्या ये सच है? मैं पहली बात ये बता दूं आप सबको कि यहाँ पे जो डिस्कशन मैंने भी सुना थोड़ी देर, जो डिस्कशन जो चल रहा है, मुझे लगता है कि हम पहले धर्म और मजहब का डिफरेंस समझ लें। सनातन धर्म में मजहब भी है,
लेकिन सनातन धर्म मजहब ही नहीं है। मजहब जो है जैसे इस्लाम है वैसे सनातन धर्म नहीं है, इसलिए इस्लाम धर्म कभी नहीं हो सकता। जो नहीं मानते भगवान को वो भी सनातन धर्मी है, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं होता। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी को दिखाइए, फ्रेम में लाइए। मालविका जी जवाब देंगे आज विवेक जी को। जी मालविका जी कंटिन्यू करिए आप। इसलिए शब्दों के प्रयोग में हम थोड़ा कॉशन रखें, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहली बात दीपक जी देखिए, आपने तो भस्मासुर का नाम सुना होगा। भस्मासुर जाता है शिव जी के पास और कहता है कि मुझे वर दो। शिव जी कहते हैं कैसा वर चाहिए कि मैं जिसके सर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, ऐसा वर मांगता है। तो शिव जी कहते हैं चलो ले लो, तुमने तपस्या की है, दे देता हूं मैं। फिर वो जाता है, सबके सर के ऊपर रखता है हाथ, सब भस्म हो जाते हैं। फिर शिव जी के पास जाता है कि क्यों ना इनके सर पे मैं हाथ रख दूं। तो फिर शिव जी भागते हैं महाविष्णु के पास कि मुझे बचाओ। ठीक है, उसके बाद मोहिनी आती है, भस्मासुर का वध होता है, वो कहानी दूसरी है। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ आज आपके सामने, इसलिए ये रख रही हूँ क्योंकि 2015 से लेके 2019 तक, जब तक की बीजेपी की सरकार कर्नाटक में आई, तब तक जो पीएफआई और एसडीपीआई के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने इतना बवाल मचाया कर्नाटका में। 2015 में सिद्धरामैया क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं कि मैं अपीसमेंट कर लूं, तुष्टीकरण कर लूं, इसलिए जो 1500 पीएफआई और एसडीपीआई के एक्टिविस्ट डिस्कशन है जो ये आप डाइवर्ट कर रही हैं। नहीं डाइवर्ट नहीं कर रही, फैक्चुअल सिचुएशन बता रही है। विवेक भाई आऊंगा आपके बाद, सुन लीजिए उनकी बात। मैडम प्लीज कंटिन्यू करिए 3 सेकंड। उसके बाद आप बोलिए जो बोलना है। मुझे बुलाया गया। अगर इतना बड़ा ग्लोबल जिहाद होने जा रहा था और पीएफआई करने जा रहा था, केरला में हमने एक्शन लिया। होम मिनिस्टर इस देश के क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे प्रधानमंत्री आपके? सर एसडीपीआई को बैन करने के लिए कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख दी है। चिंता मत करिए आप। मालविका जी कंक्लूड करिए प्लीज। सरकार ने नहीं, उससे पहले नहीं आपकी चिट्ठियां चल गई। मुझे 6 साल लगे, 6 साल आप कह रहे हैं 6 साल लगे आपको चिट्ठी लिखने में, 6 साल लगे चिट्ठी लिखने में। इवन इफ यू आर इन ऑपोजिशन आप चिट्ठी लिख सकते थे। तो मैं कैसे बात रख पाऊंगी अपनी? अच्छा विवेक भाई 3 सेकंड कंक्लूड करिए। मालविका जी आप ही के पास आऊंगा। धार्मिक प्रवचन चालू हो गया था। सर आप थोड़ी देर चुप रहिए, आपका वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, थोड़ा काम डाउन हो जाइए। 2015 में सिद्धरामैया की सरकार ने क्या किया, 1500 लोगों को छोड़ दिया जो राइट्स के केसेस में बुक्ड थे। 2015 में देश के होम मिनिस्टर ने क्या किया, क्या किया होम मिनिस्टर ने? अगर पीएफआई इतना बड़ा खतरा था, ग्लोबल जिहाद हो रहा था, होम मिनिस्टर क्या कर रहे थे 2015 में? आप ये बताइए मुझे। थोड़ा मेरी बात तो सुनिए, आप बीच में टोकते रहेंगे तो मैं केरला में हमने एक्शन लिया। दीपक जी मैं नहीं बोलूंगी, अगर ये टोकते रहे तो मैं नहीं बोलूंगी। विवेक भाई प्लीज, मालविका जी कंक्लूड करिए। अब कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मालविका जी की आवाज प्लीज। देखिए उसके बाद जो बवाल मचा कर्नाटका में, जितने लोग मरे, आरएसएस और बीजेपी के 17 लोग मरे हैं इन्हीं के हाथों, 2015 से लेकर 2019 तक। ठीक है, इस बीच बीजेपी ने काफी बार लिखा केंद्र सरकार कि पीएफआई और एसडीपीआई को बंद करना है, उनके ऊपर बैन लाना है। एक बार भी कांग्रेस ने एक भी चिट्ठी नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि उनको इनका पॉलिटिक्स अच्छा लग रहा था, उनके पक्ष में था। लेकिन 2019 में क्या होता है, ये एसडीपीआई वाले भस्मासुर की तरह कांग्रेस वालों के पीछे लग जाते हैं। ठीक है, तनवीर सेठ एक एमएलए हैं मैसूर के, उनकी हत्या की कोशिश की जाती है, वो बच जाते हैं। लेकिन कोशिश किसने किया? इसी एसडीपीआई ने किया, जिन्होंने रुद्रेश को मारा कर्नाटका में, जिन्होंने राजू को मारा मैसूर में, जिन्होंने परेश मेहता को मारा, जिन्होंने शरद वड़ियाल को मारा, 17 लोगों को मारा इस बीच। ठीक है, अब ये आप पहुंचे हैं राइट्स कराने बेंगलुरु में। अखंड श्रीनिवास मूर्ति को के घर को जलाते हैं ये, उसके बाद क्या करते हैं, दे डू राइट अगेंस्ट द स्टेट। सर ये कोई मजहब वाली बात नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम राइट नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हिंदू था ही नहीं इसमें बस थे तो कुछ लोग इस्लाम के जो एसडीपीआई से ताल्लुक रखते थे, वो गए पुलिस स्टेशन को जलाए। फिर क्या किया, रास्ते में गाड़ियों को जलाया, रास्ता इन लोगों ने बंद कर दिया। तो उसके खिलाफ एक्शन तो हो रहा है ना, उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है।
लेकिन आप लोगों ने तो सारे मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अगर पीएफआई गलत भी है, एसडीपीआई गलत भी है, आपने तो इस्लाम और मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया। आपके हिसाब से तो सारे मुसलमान दंगाई हो गए, आपके हिसाब से तो इस्लाम की वजह से दंगे हो रहे हैं। आप तो ग्लोबल जिहाद में ले आए डिस्कशन को, ग्लोबल जिहाद के बारे में यहाँ इस पैनल में किसी ठीक है, सीधे एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। इसी बात से मैं डिस्कशन को खोलूंगा, इसी बात से कि मालविका जी ने जो कहा है कि जो लोग वहां के गए थे वो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट थे, हिंदू मुस्लिम राइट नहीं था। मुसलमानों ने टारगेट करके एक दलित एमएलए के घर को और पुलिस थानों में आग लगाई है। क्यों, ऐसा क्यों? RSN सिंह साहब से समझेंगे, शोएब जमई को लाएंगे, उनसे जवाब लेंगे ब्रेक के बाद।